वंदे मातरम दोस्तों, मैं डॉक्टर आदर्श भार्गव आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल द व्यू पॉइंट में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं शुरू करूं अपना जो आज का टॉपिक है, बट उससे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करना चाहता हूं उन 4 वीर सैनिकों को जिन्होंने कल अपनी जानें गंवाई, अपनी मूल्यवान जानें गंवाई एक कायरतापूर्ण एम्बुश में रजौरी पुंछ के बॉर्डर पे। दोस्तों, मैं बिलोंग करता हूँ इस उस जम्मू एंड कश्मीर को, मगर हमें पता है कि हर जान कितनी कीमती है। और जो धर्म के नाम पे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हमारे टेररिज्म रहा है, वो शायद अपनी आखिरी चंद सांसें ही गिन रहा है उधर। और मगर ये कायरतापूर्ण हरकतें करने से नहीं छोड़ते हैं वो, जिनका मानवता से कोई लेना देना नहीं, किसी धर्म से लेना देना नहीं, देश से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं जो भी हमारे वीर सैनिक हैं, उनको अपनी बापुनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और दोस्तों, दूसरा जो मैं आज टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसके बारे में अपना व्यू पॉइंट आप लोगों से शेयर करूंगा, वो क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ लाइफ में, और मैं जानता हूँ कि स्पोर्ट्स जो एथलीट्स कैसे बनते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया होता है। दोस्तों, मर इससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि हो क्या रहा है, और मैं इस बारे में जो मैंने डाटा कलेक्ट किया वो आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी हम कोई टॉपिक डालते हैं या कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो इंस्टेंट आपको उसकी जो भी नोटिफिकेशन मिलेगी, और आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों 2 दिन पहले ही हमारे एक काफ़ी ओलंपियन रेसलर में उन्होंने अपना जो रेसलिंग के वो एक रहे हैं प्लेयर साक्षी, उन्होंने अपना यानी संन्यास लेने की एकदम घोषणा की है। हमारे एक और रेसलर है, उन्होंने कल अपना एक अवार्ड वापस किया है गवर्नमेंट को। दोस्तों, मैं आप लोगों से इस पूरे जो जड़ है उसमें जाके बताऊंगा कि ये हो क्या रहा है इस समय रेसलिंग फेडरेशन और पूरे जो स्पोर्ट्स समाज में हमारे साथ। दोस्तों, अगर ये जो कंट्रोवर्सी इशू रेज हुई थी, ये लगभग हुई है जनवरी में। तब जो WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो उस समय चेयरमैन थे, उनका नाम है ब्रिज ब्रिज मोहन ब्रिजभूषण शरण सिंह। उन पे काफी गंभीर, और जो अभी इवेंट उन पे काफी गंभीर आरोप है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। मगर हुआ क्या है कि अभी परसों इसके जो WFI के जो इलेक्शन के रिजल्ट आया, और उनका एक एड या उनका जो एक ब्रिज भूषण का जो एसोसिएट था, या वो जीता है। उनका नाम है संजय सिंह। इस जो उनको जो जीते हैं, उसके अगेंस्ट जो रिजेंटमेंट शो की है हमारी साक्षी मलिक, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। बहुत बड़ा होता है, शी इज ओलंपियन। इकलौता मेडल जो हमें रियो ओलंपिक में मिला था, वो साक्षी मलिक ने दिलवाया था रेसलिंग में। उसके बाद भी कुछ इवेंट्स हुए हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। बट ये हुआ क्या था, ये शुरू होती है कहानी। मैं आपको क्रोनॉलजिकली ऑर्डर से बताऊंगा कि क्या क्या इवेंट हुए थे और कैसे कैसे ये आगे प्रोसेस होते रहे। तो ये बात है 18 जनवरी को शुरू हुआ था। 18 जनवरी को इंडियन रेसलर इंक्लूडिंग विनेश फोगट, बजरंग पूनिया एंड साक्षी मलिक, इन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू किया था दिल्ली के यंतर मंतर पे, और उन्होंने एक्यूज किया था उस समय के WFI जो प्रेसिडेंट थे ब्रिजभूषण सिंह शरण ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड इंटिमिडेशन, और इनकी डिमांड थी उनका रेजिग्नेशन। सेम डे ब्रिजभूषण शरण ने इन सब चार्जेस को
नकारा था। 19 जनवरी की बात है 2023 की, जो कॉमनवेल्थ रेसलर एंड बीजेपी मेंबर भी हैं हमारे पास, बबीता फोगट, उन्होंने भी रेसलर प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। उसी शाम हमारे ग्रुप ऑफ रेसलर्स वो मिले थे हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी से उनके घर पे, बट उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल पाया उस समय। फिर 20 जनवरी की बात है, नेक्स्ट डे, जो हमारे उन्होंने एक यानी कंप्लेंट लिख के दी थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, जो प्रेसिडेंट है या चेयरपर्सन है पीटी उषा को, एंड डिमांड की थी उन्होंने रेजिग्नेशन ऑफ द ब्रिजभूषण एंड फॉर्मेशन ऑफ एन इंक्वायरी कमेटी, जो उन पे एलिगेशन लगाई गई हैं ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट की निष्पक्ष जांच के लिए डिमांड की थी। जैसे कंप्लेंट मिलती है, पीटी उषा ने उसी समय एक कमेटी बना दी थी 7, जिसमें टोटल 7 मेंबर थे। उनके मुख्यतम मेंबर जो कौन थे वो है हमारे पास थे एमसी मैरी कॉम, एक बॉक्सर है एलीट वर्ल्ड चैंपियन रेसलर जोगेश्वर दत्त, आर्चर डोला बनर्जी, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट है शाहदेव यादव, अलकनंदा अशोक एंड 2 एडवोकेट इसमें हुए थे जिनको इस कमेटी का पार्ट बनाया गया था। 21 जनवरी को ही रेसलर कॉल ऑफ उन्होंने अपना प्रोटेस्ट खत्म किया। हमारे जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर जी के मिलने के बाद, तो उसमें जो हमारे माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उन्होंने ओवरसाइट कमेटी बनाने का डिसाइड किया कि वो प्रोब करेगी एलिगेशन पे ब्रिजमोहन पे, और तब तक जो ब्रिजमोहन अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन करेंगे जब तक इसकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती। दोस्तों, सेम डे ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने WFI को अपने सारी एक्टिविटीज को सस्पेंड करने का निर्देश दिया एंड एक शेड्यूल इमरजेंसी मीटिंग कॉल करने के लिए कहा। 23 जनवरी 2023 को एक 5 मेंबर ओवरसाइट कमेटी गठित होती है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के निर्देश पे, हेडेड बाय मैरी कॉम। उनको 4 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि टू कंपाइल दियर रिपोर्ट एंड कंप्लीट दियर इन्वेस्टिगेशन एंड कंपाइल दियर रिपोर्ट। 4 हफ्ते कंप्लीट होते हैं, फरवरी 23 आ जाता है। फरवरी 23 को भी जांच कंप्लीट नहीं होती है और फिर 2 हफ्ते का और टाइम एक्सटेंड किया जाता है ओवरसाइट कमेटी का टू कंप्लीट दियर इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट। दोस्तों, अप्रैल 12 हो जाती है। रेसलर बजरंग पूनिया एंड विनेश फोगट पुल्ड आउट ऑफ दियर, जो ट्रेनिंग कर रहे थे उसे वो ले लिया, उन्होंने पुल ऑफ किया इन टू शो दियर रिजेंटमेंट इन डे ऑफ द, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उस कमेटी ने जो ओवरसाइट कमेटी की जो फाइंडिंग थी, जहाँ उसका जो उन्होंने आपने सबमिट की थी रिपोर्ट, वो जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डिस्क्लोज या पब्लिक नहीं की, उसके विरोध में इन्होंने अपने ट्रेनिंग सेशन से वापस नाम लिया, ट्रेनिंग सेशन छोड़ा था उन्होंने। दोस्तों, 16 अप्रैल को WFI की जो इमरजेंसी कमेटी है वो उसके इलेक्शन डेट मई 7 डिसाइड किया जाता है और ये 7 मई डिसाइड किया जाता है। जो रिपोर्ट हमारे पास सबमिट कराई गई थी ओवरसाइट कमेटी ने, जो आज तक कभी पब्लिक नहीं हुई है। दोस्तों, 23 अप्रैल हो जाती है। रेसलर द्वारा जंतर मंतर पे चले जाते हैं एजिटेशन करने के लिए अगेंस्ट द WFI चीफ। वही अप्रैल 24 को रेसलर
जो जितने रेस्टर जो प्रोटेस्टर थे, दे मूव टू द सुप्रीम कोर्ट so that they get the direction so that they can file the FIR against then जो उस समय WFI के चीफ थे ब्रिजभूषण शरण के अगेंस्ट FIR लॉन्च करने के लिए। ऑन द सेम डे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है वो स्टॉल कर देती है 7 मई का जो इलेक्शन WFI प्रेसिडेंट के लिए डिसाइड किया गया था उसको रोक देती है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को निर्देश दिया जाता है टू कॉन्स्टिट्यूट एन एडॉक कमेटी टू कंडक्ट द पोल विद इन द 45 डेज ऑफ इट्स फॉर्मेशन। अप्रैल 25 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइल की थी वहां पे पुलिस वगैरह उसको देखते हुए सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशन को काफी सीरियस बोला और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए थे कि आप इस पे आप इसको लुक इन नोटिस इशू किया गया दिल्ली पुलिस को कि लुक इनटू द मैटर। अप्रैल 27 को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक अडॉक कमेटी 3 मेंबर अडॉक कमेटी बनाती है टू सी द WFI। दोस्तों 28 अप्रैल को पुलिस रजिस्टर 2 FIR अगेंस्ट मिस्टर सिंह ब्रिजभूषण शरण सिंह इन कनेक्शन विद द सेक्सुअल हरासमेंट जो एलिगेशन उन पर लगाई थी बाय द वुमेन रेस्लर्स। ऑन मई 3 PT उषा खुद जाके मिलती हैं जो प्रोटेस्टर थे रेस्लर जंतर मंतर पे और उनको कहती हैं कि कुछ डिसिप्लिन शो कीजिए कि जो भी आपके इश्यूज हैं स्टेट पे ना लाइए और बैठ के खत्म कीजिए। सेम डे एक झड़प हो जाती है हमारे वहां पे रेस्लर और दिल्ली पुलिस के बीच में जंतर मंतर पे और उसमें कुछ इंजरीज प्रोटेस्टर को होती हैं। द रेस्लर अक्यूज की जो दिल्ली पुलिस वाले उस समय आए थे वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल थे। इट्स वेरी 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 ग्रीव चार्ज एंड उन्होंने मिसबिहेव किया वहां पे प्रोटेस्टर के साथ। मई 5 दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड करती है स्टेटमेंट ऑफ रेस्लर्स हु फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर सिंह। मई 7 को फार्मर्स जो है उनकी यूनियंस थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम ज्वाइन करेंगे रेस्लर को प्रोटेस्टर को जंतर मंतर में, मगर दिल्ली पुलिस ने किसी भी बॉर्डर से कोई भी ट्रैक्टर या जो भी किसानों के जत्थे आ रहे थे उनको जंतर मंतर तक नहीं आने दिया और एंटर ही नहीं करने दिया नेशनल कैपिटल रीजन में। 10 मई को रेसलर्स जो है वो उन्होंने चैलेंज सिंह टू टेक ए नार्को टेस्ट। दोस्तों इट्स अ बिग थिंग। May 11 दिल्ली पुलिस रिकॉर्डेड सिंह स्टेटमेंट इन दैट केस। May 28 टॉप रेसलर्स साक्षी मलिक, विनेश फोगट, बजरंग पुनिया एंड संगीता फोगट अलॉन्ग विद कुछ और प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया जाता है दिल्ली पुलिस के द्वारा एज दे अटेम्प्टेड टू मार्च टुवर्ड्स द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसका इनॉग्रेशन उसी दिन 28 मई को ही माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से ने किया था और उनके ऊपर FIR लॉन्च की गई जिसमें काफी सेक्शन IPC के अंदर लगाई गई थी। मई 30 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग उन्होंने कंडेम किया था पुलिस एक्शन अगेंस्ट द रेसलर्स। दिस इज सी कहां से शुरू हुआ और कहां कहां ये इश्यू बढ़ता गया। ऑन 7th of June रेसलर ने अपना प्रोटेस्ट रोका हाल्टेड आफ्टर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे मिस्टर अनुराग ठाकुर की एश्योरेंस पे कि वो जो पुलिस जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट तो उसको देखते हुए जो हमारे रेसलर ने अपना प्रोटेस्ट हाल्ट किया था। 13 June WFI election was scheduled by July 6
जून 21 द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो अडॉक कमेटी रीशेड्यूल द इलेक्शन ऑन जुलाई 11, क्योंकि कुछ स्टेट्स ने डिस्क्वालिफिकेशन जो हुए थे उसकी हियरिंग के कारण डिले हुआ था। जून 25 गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने स्टे किया डब्ल्यूएफआई के इलेक्शन को जो शेड्यूल थे जुलाई 11 को। अब जुलाई 18 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी ब्रिजभूषण जी को। जुलाई 20 डब्ल्यूएफआई इलेक्शन रीशेड्यूल हुए अगस्त 12 को। मगर दोस्तों फिर अगस्त 11 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया डब्ल्यूएफआई के इलेक्शन को, क्योंकि वहां पे वही है कि जो पिटीशन फाइल की गई थी हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के द्वारा, उसके देखते हुए। दोस्तों यहाँ पे अगस्त 23 को बड़ा इंपॉर्टेंट यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो सस्पेंडेड डब्ल्यूएफआई, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं करा पाए ऑन टाइम। दिसंबर 5 अभी WFI scheduled the election for December 21, and on December 21 Brijbhushan's loyalist and close aide Sanjay Singh elected as the new WFI chief। दोस्तों अब ये तो मैंने पूरा आपको बताया कि क्या क्या इवेंट्स हुए, बट आफ्टर मैथ क्या है कि जब संजय सिंह को इलेक्ट किया गया है WFI के प्रेसिडेंट की तरह, तो हमारे जो एक रिन्यूड रेसलर हैं साक्षी मलिक ने उसी समय प्रेस में आके अपने आप को रेसलिंग जो डिक्लेयर किया अपना आपको कि मैंने संन्यास ले लिया रेसलिंग से। और दोस्तों वो लगभग रो पड़े थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शी टोटली ब्रोक डाउन, अच्छा नहीं लगा मुझे। दूसरा हमारे पास बजरंग पूनिया काफी अच्छे एक रेसलर, उनको पद्मश्री मिला था। उन्होंने पिछले कल ही वो डिक्लेयर किया कि मैं अपना पद्मश्री रिटर्न करना चाहता हूं, और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास के बाहर फुटपाथ पे वो छोड़ दिया। दोस्तों रिजेंटमेंट तो ठीक है, बट तरीका इस समय इस तरीके से, उसके बारे में बताऊंगा। और तीसरा ये है कि हमारे एक और रेसलर हैं गोल्ड मेडल वरिंदर सिंह यादव, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ही विल आल्सो रिटर्न हिज पद्मश्री बैक इन रिजेंटमेंट और प्रोटेस्ट अगेंस्ट जो संजय सिंह इलेक्ट हुए हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ WFI। दोस्तों यहां तक तो ये बता दिया कि मैंने कि इवेंट क्या हुए थे, हालात क्या थे और कैसे रोल रहा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे भी कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, उनका बीजेपी के काफी नेताओं के साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं और काफी पब्लिक डोमेन में उनके काफी पिक्स हैं। माननीय हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ भी, और काफी बीजेपी के वो काफी क्लोज माने जाते हैं बीजेपी के नेता। शायद क्या ये रीजन है कि इनकी जो रिपोर्ट जो इनके एलिगेशन की इंक्वायरी की वो उसको डिले किया गया। दोस्तों अल्लाह अपना एक्शन लेना चाहिए। अगर जो एलिगेशंस ट्रू हैं और इसमें जो जांच अगर निष्पक्ष ट्रू हुई है वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। रेसलर यही मांग कर रहे हैं। रेसलर इतनी आसानी से नहीं बनते, बहुत मेहनत की होती है और उनको पॉलिटिकल गिमिक्स नहीं बनना चाहिए। सेक्सुअल हरासमेंट, इंटिमिडेशन मैं अपनी तरफ से वर्स्ट क्राइम मानता हूं फीमेल के अगेंस्ट। अगर ऐसा हुआ है तो मैं
इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो हमेशा नारा देते हैं लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ, खेल कूद में बढ़ाओ। क्या इस समय जब ये एक कंट्रोवर्शियल इशू चल रहा है, तहकीकात चल रही है, मैटर सब यानी कि इन्वेस्टिगेशन में है, तो क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए? और जो रिपोर्ट है ओवरसाइट कमेटी की, वो पब्लिक क्यों नहीं होनी? मैं डिमांड करता होनी चाहिए। माननीय जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अर्नब ठाकुर, यंग पर्सन है हमारे हिमाचल से, क्यों नहीं वो इनिशिएटिव लेते हैं? हिमाचल तो देवों की भूमि है, यहां पे नारी को शक्ति का रूप माना गया है, क्यों नहीं? मैं मानता हूं अगर एलिगेशन है उसको भी तो पब्लिक के सामने आना चाहिए। तो अगर तथ्य प्रूव होता है, दे शुड बी, जो भी है वो न्याय से, लोग लॉ से ऊपर नहीं हो सकता। अगर एलिगेशंस, और ये कोई आम लोग नहीं है, इन्होंने अपना देश, अपना सब कुछ निशावर किया है देश पे। इन स्पोर्ट्स पर्सन ने, एथलीट्स ने नाम कमाया देश का। वो जब तिरंगा फहराता है ओलंपिक्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में या एशियन गेम्स में, तो हर घर एक आम भारतीयों को गर्व महसूस होता है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, यूनियन होम मिनिस्टर से और इवन माननीय उच्चतम न्यायालय से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस जो भी एलिगेशन है उसका खुद संज्ञान लेते हुए इसका जो भी दोषी पाया जाता है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं अपने जो एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन का सिर नीचे होते नहीं देख सकता। साथ में यहां मेंशन करना चाहता हूं, जो हमारे जो अपना अवार्ड वापस कर रहे हैं, जिस तरीके से वापस कर रहे हैं, मैं उसको नहीं मानता, अच्छा नहीं मानता, क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट करना आपका हक है, मगर ये पद्मश्री अर्न करना बहुत मुश्किल है। इसकी अपनी एक गरिमा है अवार्ड्स की, कई लोगों को मिलता नहीं, आप चुने गए हैं। ऐसे फुटपाथ पे छोड़ना गलत है टोटल। आप प्रधानमंत्री जी के घर जाके उनके टेबल पे छोड़िए, फुटपाथ पे क्यों? पब्लिक डोमेन में तो ऐसे क्यों छोड़ना है? दोस्तों, हम सब भारतीय हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा प्लेयर है, बड़े से बड़ा खिलाड़ी है, बड़े से बड़ा नेता है, वो पहले भारतीय है, उसके बाद है। तो जो भी अवार्ड आपको भारतीय जो सरकार की तरफ से आता है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि कईयों को ये नसीब नहीं होता, मौका ही नहीं मिलता। हम प्रोटेस्ट कीजिए, मैं आपके साथ हूं, पूरा भारत आपके साथ है। प्रोटेस्ट कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से अपने जन्म शो करना कीजिए, मगर अवार्ड को फुटपाथ में मत रखिए। ये कईयों की शान है, देश की शान है। तो दोस्तों, मैं इजाजत लूंगा आपसे, क्योंकि ये आप अपना व्यू पॉइंट, इस जो भी आप सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि भारत क्या सोचता है, जो क्या हो रहा है हमारे एथलीट के साथ। और हम प्रार्थना करते हैं या हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिस्टर अर्नब ठाकुर, उनसे अनुरोध है मेरा कि कृपया करके इस जो भी इवेंट हो रहा है उसको जल्दी कटन कीजिए। और मैं पीटी उषा की एक चीज को भी अच्छा मानता हूं कि उन्होंने कहा कि स्पीड में मत लीजिए, क्योंकि आप लोग रोल मॉडल हैं, कईयों के युवाओं के रोल मॉडल हो। इस गन को रोड पे लाइए। हाँ, कानून जो भी आपको ऑप्शन देता है उसको एक्सप्लोर कीजिए और अपना न्याय पाइए। न्याय पाना, न्याय के लड़ना आपका हक है। तो दोस्तों, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।